So good afternoon students. As you have seen in last lecture, we have studied the cash books. There are three types of cash books: single column, double column and triple column. They were the main cash books. Now we have some small cash books also in which petty expenses. Petty का मतलब होता है छोटे छोटे खर्चे, ठीक है, जो आप बड़े बड़े उसके लिए नहीं, जिनको आप बड़ी बड़ी कैश बुक्स में नहीं एंटर करना चाहते, उससे क्या होगा, अगर आप बड़ी कैश बुक्स में एंटर करते हो तो वो जो एंटर करने वाले हैं उसके लिए भी प्रॉब्लम है, और जो फाइनल कैशियर है, जिसने मेन, जो आपका हेड कैशियर है, जो मेन जिनको आपकी रिपोर्टिंग है, वो भी कंफ्यूज होते हैं। अगर एक ही कैश बुक में आप सारा कुछ, अगर पेटी एक्सपेंसेस भी, छोटे मोटे खर्चे भी अगर आप बड़ी बुक्स में एंटर कर दोगे तो इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन. So to prevent that confusion, we have used a simple petty cash book, जिसमें छोटे मोटे खर्चे, जैसे कि आपका जो सामान आया है, मेडिसिन आई हैं, उसमें आपने जिस भी गाड़ी में आई हैं उसको कुछ पैसे दिए होंगे, कैरेज, कार्ट्रेज, जो कुलिएज, जो वो सामान बाहर से उठा के लोग अंदर आपकी शॉप में रखते हैं, उनको भी आप कुछ पैसे देते हो. वो जो छोटे मोटे खर्चे हैं, स्टेशनरी के पैसे, फोटोस्टेट के पैसे, प्रिंटिंग, व्हाटएवर जो छोटे मोटे खर्चे हैं, उनके लिए आप एक अलग से कैश बुक यूज करते हो, विच इज कॉल्ड एज सिंपल पेटी कैश बुक. इसमें क्या है, ये इम्प्रेस्ड सिस्टम पे वो करती है. ये इट इज बेस्ड ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम. इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है कि जो कैशियर है उसको मंथ के बिगनिंग में ही कुछ अमाउंट रिसीव हो जाता है फ्रॉम द हेड कैशियर. सपोज आपको शुरू में, मंथ के शुरू में सपोज आपको 5,000 रुपीज मिल गए फॉर ऑल दीज छोटे मोटे खर्चे, है ना. कूली को देना है, गाड़ी वाले को देना है, फोटोस्टेट कराना है, कोई आया बाहर से उसको चाय वाय पिलानी है ना. इस तरह के जो छोटे मोटे खर्चे हैं, आप जितना आपको मंथ के शुरू में कैश रिसीव हुआ फ्रॉम द हेड कैशियर, वो आप इधर लिख दोगे, एंट्री कर दोगे शुरू में, ठीक है. उसके बाद कैश बुक फोलियो, कैश बुक के कौन से पेज नंबर पे ये वाली एंट्री होगी, ठीक है. सपोज इट इज 20 नंबर पेज ऑफ द सिंगल कैश बुक या डबल कैश बुक, whatever. Then date, on which date that medicine was, मेडिसिन या कुछ भी आपने जो भी खर्चा किया वो किस डेट को किया, ठीक है. देन पर्टिकुलर्स में क्या खर्चा किया, जो मैं वही आपको बता रही हूँ कि गाड़ी पे सामान आया, है ना, गाड़ी के आने जाने का खर्चा, गाड़ी से जो वर्कर्स ने उठा के सामान अंदर रखा उनको आपने कुछ पेमेंट दी, वो खर्चा, उनको चाय पिलाई, वो खर्चा, कुछ एक उनको बिल्स वगैरह फोटोस्टेट करवा के दिए, वो छोटे मोटे खर्चे, वो सारे पर्टिकुलर्स यहाँ पे लिखे जाएंगे कि गाड़ी वाले को कितने पैसे दिए आपने, 500 रुपए, जो भी है, कुली को कितने पैसे दिए, चाय कॉफी के कितने पैसे हुए, एंड एट द एंड ऑफ द डे एंड एट द एंड ऑफ मंथ उन सब छोटे मोटे खर्चों का टोटल हो जाएगा, ठीक है, और जो भी अमाउंट आपका पे किया है. और ये जो सारी एंट्रीज हैं, इसका वीएन होगा, एक रसीद नंबर आप अपने पास जरूर रखोगे फॉर योर रिकॉर्ड, और कभी ऑडिट के टाइम पे दिखाने के लिए. जो भी आपने खर्चा किया, चाहे आप फोटोस्टेट करवा के लाए, चाय कॉफी आपने पिलाई किसी को, हर किसी छोटी मोटी चीज का भी आप बिल बनवाओगे, उसको अपनी फाइल में रिकॉर्ड में रखोगे, ठीक है. और यहाँ पे भी सारी एंट्रीज करोगे. LF मीन्स लेजर फोलियो. यहाँ पे जिस लेजर में आप लेजर फोलियो का यहाँ पे पेज नंबर मेंशन होगा कि जो मेन एंट्री है वो कहाँ पे है, ठीक है. एंड फाइनली हर एक एंट्री का आप अमाउंट पे, कितना पे किया, चाय कॉफी में 100 रुपीज लगे, प्रिंटिंग फोटोस्टेट स्टेशनरी में लगाओ सपोज 50 रुपीज लगे, वो सारा का टोटल एट द एंड ऑफ द मंथ इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है.
कि जितना आपको शुरू में मंथ में छोटे मोटे खर्चे करने के लिए पैसे मिले और एट द एंड ऑफ मंथ ऑल द टोटल शुड बी इक्वल. क्लियर? So this is your simple petty cash book. Now coming to the analytical petty cash book. इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें हमें exactly पता चल रहा है कि जो आपने छोटे मोटे खर्चे किए वो कहाँ किए है. मैं शुरू से आपको समझाती हूँ. यहाँ पे आपने कैश रिसीव किया फ्रॉम द कैशियर, ठीक है, एंड दिस इज द डेबिट साइड. डेबिट साइड में सारा कैश आ गया आपके पास, जितना आपको यही वाला 5,000 रुपीज मंथ के शुरू में आपको मिल गए, जो आपको मेन हेड कैशियर से मिले, ठीक है. देन CBF इज अगेन द कैश बुक फोलियो नंबर. फोलियो मीन्स पेज नंबर. कैश बुक के किस पेज नंबर पे ये एंट्री है? सपोज पेज नंबर 20 पे ये वाली एंट्रीज अवेलेबल मिल जाएंगी आपको. देन डेट, किस डेट को क्या खर्चा किया आपने. अब BN इज योर वाउचर नंबर. वाउचर नंबर, रसीद, रिसीप्ट, बिल, ये सब एक ही चीजें हैं. तो हर चीज का आप बिल जरूर लोगे. बिल हमारा रिटर्न प्रूफ है कि आपने कन्वेंस चार्जेस, आने जाने के चार्जेस कितने दिए, स्टेशनरी पे कितना पैसा खर्चा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, किसी को कोई सामान टेलीग्राम से या तो आपके पास आया है या आपने भिजवाया है, हर चीज का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए. रिटर्न रिकॉर्ड. रिटर्न रिकॉर्ड कैसे होगा? जब आपके पास उस चीज का बिल होगा, ठीक है. बिल पे सारी चीजें मेंशन होगी, किस डेट को कौन सा सामान कितना लिया था, क्वांटिटी. देन कैरेज एंड कार्ट्रिज मैंने आपको पहले ही बता दिया. प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, आप अपने जो भी मेडिसिन है, जो भी सामान है, उसकी एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा खर्च हो रहा है वो भी सारा इसमें मेंशन हो जाएगा. एंड मिसलेनियस, वही जो मैं आपको कह रही हूँ, चाय कॉफी पिलाने में जो छोटे मोटे खर्चे हैं, 50-100 रुपए टाइप वाले खर्चे, वो सारे जो है मिसलेनियस में आ जाए, ठीक है. एंड रिमार्क्स में आप लिखोगे किसको आपने चाय पिलाई, या इसमें कोई अगर डिस्क्रिपेंसी थी तो क्या डिस्क्रिपेंसी थी. सो एनालिटिकल पेटी कैश बुक से आपको ये क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे आपको ये नहीं क्लियर हो रहा कि ये जो आपने छोटे मोटे खर्चे किए ये कहाँ किए, लेकिन इसको देख के जब आपको एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है, कन्वेंस पे 50 रुपीज, स्टेशनरी पे 100 रुपीज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में 200, कैरेज एंड कार्ट्रेज में 100 रुपीज, प्रिंटिंग में 500, मिसलेनियस में 50 रुपीज, इस टाइप से आपको एग्जैक्टली चीज का भी पता चल रहा है, कहाँ खर्चा हुआ, किस डेट को हुआ और कितना खर्चा हुआ. एट द एंड ऑफ द मंथ इन सब का टोटल हो जाएगा और आपके पास रिकॉर्ड हर बिल का है ही है. तो जो कैश रिसीव्ड है वो सारा डेबिट साइड चला गया और टोटल पेमेंट्स है वो सारी क्रेडिट साइड चलेगी, ठीक है. डेबिट साइड इज योर LHS साइड and credit side is your RHS side, right hand side. So this is the main difference between the simple petty cash book and analytical petty cash. Thank you.